इसीलिए समय समय पर नोट बदलने का काम किया जाता है कि उनका पैसा वो बेकार चला जाए, नहीं तो ये गलत कामों में इस्तेमाल होगा। गारंटी दे चुके हैं देश को कि मैं गारंटी देता हूं कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। कांग्रेस और उसके जो सहयोगी दल देश के साथ धोखा करने वाला जोगला होता है। इसी अवसर पर मैं निवेदन करता हूं अपने बीच में जिला मंत्री सभी लोग टीवी पर देख रहे हैं किस तरह से वहाँ पे भाजपा के रखते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कभी ये भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे उतर आई है और धरना प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस के जन जन तक पहुंचाने के लिए वहाँ लोग गोली मार देते हैं। तो इस तरह से हमें कांग्रेसियों को बिल्कुल भी पनपने नहीं देना, ऐसे भ्रष्टाचार को पनपने नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। झारखंड में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर चल रही 6 दिसंबर से आईटी की छापेमारी के दौरान मिले 300 करोड़ से अधिक की जो राशि उनके व्यापारिक ठिकानों को मिली है, उसके लिए देख सकते हैं सीतापुर के भाजपा जो जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला उनके नेतृत्व में ये जुलूस निकाला गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। सीतापुर के पहले धरना स्थल पर धरना दिया, उसके बाद अब ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ मौजूद है राजेश शुक्ला जी। ये बताएं आज जो कांग्रेस जो आपने विरोध प्रदर्शन किया, क्यों किया है? आज 300 करोड़ रुपया एक जनप्रतिनिधि कांग्रेस का राज्यसभा सांसद के घर में निकला है। आप समझ सकते हो कि ऐसा कितना पैसा उनके पास होगा। एक एक पैसा ये जनता की गाढ़ी कमाई है, इसको एक एक पैसे को निकाला जाएगा। उसके विरोध में हम सब लोग सड़कों पे उतरे हैं और ये संघर्ष बराबर जारी रहेगा कांग्रेस के भ्रष्टाचार खिलाफ में। ये निश्चित हो चुका कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। इंडिया गठबंधन पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, गठबंधन के बहुत सारे प्रमाण हैं, वो आपके बीच में भी सभी आ गए, तो आ चुके हैं, हमने सभी रखे हैं। ऐसे प्रमाण ऐसे गठबंधन नहीं चलेंगे। आज आप यहाँ पर कैसे जिला कार्यालय पर आए? हम सब आज इस भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, रोड पे हैं, सड़कों पे हैं। आज देखिए ये जिलाधिकारी कार्यालय पहुँच गए हैं, ये सभी भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में। आप देख रहे हैं कि ये कितने जिला कार्यालय पर जो है जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आकर के और नारेबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो है राजेश शुक्ला के नेतृत्व में, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में जो मुनिंदर अवस्थी भी मौजूद हैं, तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी लोग सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये विरोध प्रदर्शन जो झारखंड के कांग्रेस राज्यसभा सांसद हैं धीरज साहू, जिनके व्यापारी ठिकानों पर जो है 300 करोड़ से अधिक तक का ये छापेमारी चल रही है। और आप देख रहे हैं कि छापेमारी अभी तक चल रही थी, उसके चलते राज्यपाल और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जो है जिलाधिकारी अनुज सिंह को सौंपा जा रहा है और जो ज्ञापन है ये दे दिया गया है। अब अनुज सिंह जिलाधिकारी जो है इसे स्वीकार कर रहे हैं। ये महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन है जिसे राजेश शुक्ला भाजपा जिलाध्यक्ष उन्होंने जिलाधिकारी अनुज सिंह को सौंपा है। और तमाम से जानेंगे राजेश शुक्ला जिसे कि आखिरकार ये जो आपने ज्ञापन दिया है किस लिए दिया, किसको संबोधित किया? देखिए, 2014 में जब माननीय मोदी जी ने लाल किले से शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी और उन्होंने इसीलिए इसको हमेशा डिजिटली करने, ऑनलाइन करने और इस पक्ष में प्रयास किया था। मैं जोड़ दूं आपको उससे तभी से कि आज के जो धरना प्रदर्शन, इसको अगर मैं 2014 से लेकर के चलूं तो 14 में माननीय प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बैठने के बाद में उन्होंने कहा था और सबसे पहले गरीबों के खाते खुलवाए थे इसलिए कि भ्रष्टाचार बंद हो सके। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री महोदय ने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 10 पैसा पहुंचता है वहाँ पे, और उस प्रक्रिया को कैसे बंद किया जा सके पूरी तरीके से, उसको करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन की व्यवस्था की थी। आज जितनी भी सरकारी योजनाएं ऑनलाइन हैं वो सब गरीब के और खातेदार के अपने खाते में जाता है और वो पैसा कोई भ्रष्टाचार या मुक्त वो नहीं कर सकता। लेकिन आज आप खुद देख रहे हैं, आप तो मीडिया तो इसका सजग प्रहरी है और हमारा चौथा स्तंभ है। आज कल तक 200 करोड़ रुपए निकला था, आज वो 200 करोड़ की संख्या शायद और बहुत बढ़ गई। आप समझ सकते हो कि 200 करोड़ रुपए की स्थिति कितनी होती है। आज जब एक जनप्रतिनिधि, सामान्य सा जनप्रतिनिधि, जिस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी के किसी व्यक्ति को कोई जानता नहीं, उसके पास से अगर इतनी बड़ी धनराशि निकल सकती है तो जो लोग और बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, सरकारें चलाई हैं जिन्होंने और सरकार में बड़े बड़े मंत्री रहे, उनके वहाँ से क्या परिस्थितियाँ होंगी। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, देश का पैसा है हमारे,
गरीब जनता का पैसा है, उसकी कौड़ी कौड़ी और पाई 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 निकाली जाए। इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन हम लोगों ने सौंपा है और हम सब का प्रयास है कि ये पैसा निकल करके आए और हमारे देश के विकास के लिए लगे। क्या ये पूरे प्रदेश में हो रहा है प्रदर्शन या आपने व्यक्तिगत अपने तौर पे यहाँ पे सीतापुर में सौंपा है? ये हम सब लोग कोई भी कदम अगर उठाते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारी पार्टी का निर्देश होता है और हम सब लोग एक साथ मिलकर के उठाते हैं। आज पूरे देश में ये ऐसा ज्ञापन और ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और करना भी चाहिए। मुझे लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे लोग भी शामिल हुए हैं जो समाज के लोग हैं, जो समाज के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग हैं, कई और सारे लोग हैं। ऐसे लोग निकल करके हमारे साथ भी आए हैं। जब उन्होंने जाना कि हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में, तो वो सब लोग भी हमारे साथ निकल करके आए हैं। हम सब पूरे देश में आज ये धरना प्रदर्शन की कड़ी को सीतापुर से भी जोड़ते हैं और रात में ही 10 बजे हम लोगों ने निर्णय लिया और आज भारी संख्या में लोग निकल करके हमारे साथ में आए और हम सब भी इसका विरोध करते हैं। कि एक और बात है आपको निशान जी कि ये हमारे और आपके टैक्स का पैसा है, ये जनता के टैक्स का पैसा है। तो जनता का टैक्स का पैसा किसी भ्रष्टाचारी, किसी चोर की तिजोरी में जाना चाहिए कि देश के काम आना चाहिए। सभी का तो एक मत होगा ना कि देश के काम आना चाहिए। उसी विरोध में आज हम सब लोग यहाँ सड़कों पे उतरे हैं और सड़कों पे खड़े हुए हैं। बिल्कुल, जनता का पैसा जो है धीरज साहू कैसे बरामद? ये मोदी जी की दूरदृष्टि ने पहले ही मान लिया था कि ये भ्रष्टाचारियों से पैसा निकालना है, इसीलिए समय समय पर नोट बदलने का काम किया जाता है कि उनका पैसा वो बेकार चला जाए, नहीं तो ये गलत कामों में इस्तेमाल होगा। ये जो दूरदृष्टि का काम था वो चूक वहाँ से होती है कि जहाँ कांग्रेस की अभी गवर्नमेंट है। इतना पैसा अभी चंद महीने पहले 2000 का नोट बंद किया गया, इतना ज़्यादा पैसा उनके खजाने से निकला, तो ये वहीं बदला गया जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट इन्हीं गुनी बची हुई है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट उस पैसे को बदल कर एक नंबर 2 के पैसे को खजाना जगह जगह इकट्ठा किए है। पूरा देश ये मांग कर रहा है, हर जनता मांग कर रही है कि जहाँ जहाँ ऐसा पैसा है मोदी जी की सरकार उन पैसे निकाले और जनता के लिए हित में काम लगाए। क्या मानेंगे, नोटबंदी का ये असर है? यही मोदी की गारंटी है। इस गारंटी पर ध्यान दीजिए, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, ये गारंटी है मोदी की। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने कदम उठाया, माननीय मोदी जी देश के वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पारदर्शिता एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है। अपने से लेकर न तो उनके अपना कोई है, पूरा देश उनका, कहते हैं परिवारीजन। ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है, ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ पूरे देश को अपने परिवारीजन के रूप से पुकारे। और जहाँ पर गांधी परिवार है वो कौन जन पुकारता है, उस दुनिया जानती है और देश जानता है किस प्रकार से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है। और समय समय ये दर पड़ते खुलती जाएंगी और 2024 का चुनाव में ये तरस जाएगी एक भी सीट पाने से कि ऐसे भ्रष्टाचार उजागर होंगे। माननीय मोदी जी इस पर पूर्ण रूप से गारंटी दे चुके हैं देश को कि मैं गारंटी देता हूं कि इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त करूंगा। 2024 के लिए मोदी की गारंटी पर क्या कहें? आप देख रहे हैं कि मैंने 2014 से जोड़ा था इसको, फिर मैं 2014 से जोड़ रहा हूँ। मोदी जी ने कहा था कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर और पिछड़े लोगों की सरकार है। उन्होंने 2014 के बाद से जितनी योजनाएं लाई थी, आप जानते हो और हम सब भी जानते हैं कि धरातल पे योजनाएं बहुत बार ऐसी स्थिति आती है कि जो हमारा गाँव का भाई है, जो हमारा गांव का अनपढ़ है, जो गरीब है, जो नहीं जान पाता योजनाओं के विषय में, वो इसका लाभ नहीं उठा पाता है। आज हमारी एक विकसित भारत यात्रा, संकल्प यात्रा चल रही है। उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में 26 ऐसे विभाग हैं निशांत जी, 26 ऐसे विभाग हैं जो जनता के दरवाजे पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा था सरकार आपके दरवाजे पे आएगी, तो सरकार आज मोदी जी की सरकार, यशस्वी सरकार, योगी जी की यशस्वी सरकार आज जनता के दरवाजे पे है। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज जहाँ हमारा सांसद है, जहाँ हमारा विधायक है, जहाँ हमारा मंत्री है, जहाँ हमारा कार्यकर्ता लगा है वहीं जाएगी ये। भारत के प्रत्येक न्याय पंचायत में एक ये यात्रा विकसित भारत संकल्प यात्रा जाएगी। उसका उद्देश्य सिर्फ एक ये है कि जो हमारे 26 विभाग हैं, उन 26 विभागों के रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हों, जो लोग पात्र व्यक्ति हैं, उन पात्र व्यक्तियों को उसका पूरा लाभ मिल सके। और ऐसी व्यवस्था पूरे सब जगह हमारे जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि जा रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। और ये जो केंद्र सरकार की जो योजना है, सरकारी योजना है, हम सब भी प्रयास कर रहे हैं कि समाज के हर वर्ग को, हमारे मोदी जी ने कहा भी था सबका साथ सबका विकास, सबके लिए सोच करके, पूरे समाज के लिए सोच करके ये पूरा प्रयास हो रहा है कि उन 26 विभागों, जैसे आयुष्मान भव का कार्ड है, जिसको यहाँ बीमारी है उसके वहाँ 5 लाख तक की पूरी मदद सरकार हमारी कर रही है, ऐसे कार्ड बने। और मुझे लगता है कि ये आज की स्थिति ये है कि लाखों में बन चुके हैं।
कल हम लोग एक बैठक में थे तो प्रभारी मंत्री जी के साथ थे तो उस विषय में आया था 15 से 20 जिलाधिकारी महोदय का कहना था कि 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार कार्ड ऐसे हम रोज़ बना रहे हैं। रोज़ की स्थिति ये है आज की। तो आप समझ लीजिए कि मोदी जी को चिंता उस गरीब की है, उस भाई की है जिसको, और एक ऐसा खंडकाल भी बीच में हमारे बीच में आया कि पूरी दुनिया में त्राही त्राही मची कोरोना खंडकाल में। मोदी जी ने उसमें जैसे परिवार चिंता मुखिया करता है अपने परिवार की, ऐसे चिंता की कि जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो कैसे भोजन बनेगा। आईटी की जो छापेमारी चल रही है 6 दिसंबर चल रही है, विपक्ष हमेशा कहता है कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आप बताइए ये 300 करोड़ रुपये निकले हैं, क्या दुरुपयोग है? हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति से अगर पूछिएगा आपको तो उसके मन में खुशी है कि एक भारत माता का लाल जो ज़मीन से उठ करके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा था, आज उसने इन सब भ्रष्टाचारियों के दिमाग में, भ्रष्टाचारियों के नाक में नकेल डाल दी है, हैं? तो इनको तो कष्ट होगा ही, लेकिन कोई ऐसा देश के लिए सोचने वाला व्यक्ति जो भारत माता के परम वैभव की कल्पना कर रहा हो, क्या ऐसे व्यक्ति से पूछोगे तो उसे लगेगा कि ये काम गलत है? ये क्या मोदी जी की ज़बरदस्ती है? ये मोदी जी की गारंटी है। ऐसा कोई भी पैसा, मैं तो आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं उन लोगों से, ऐसा कोई भी पैसा लोगों के वहां रहने वाला नहीं है। निश्चित रूप से वो निकल के बाहर आएगा ही आएगा। बिल्कुल, जो विपक्ष कहता था कि ये आईटी और जो छापेमारी जो चलती है इसका दुरुपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन जो आईटी की छापेमारी 6 दिसंबर चल रही थी, भाजपा के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के वहाँ, उनमें 200 करोड़ से अधिक की रकम जो है अभी बरामद की है। और उसी के चलते सीतापुर के भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में आज विरोध प्रदर्शन किया गया और उस प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह को राज्यपाल राष्ट्रपति संबोधित जो है ज्ञापन भी आज सौंपा गया। फिलहाल जो जनता की गाड़ी कमाई है, उस कमाई को ये भाजपाई जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता सभी बता रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है जनता की गाड़ी कमाई को छुपा कर रखा और घोटालों के जरिए ये पैसा है। फिलहाल आईटी की छापेमारी इनका कहना है कि चलती रहेगी और लगातार ऐसे जो भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती रहेगी। सीतापुर से आई इंडिया के साथ, सीतापुर से सिद्धांत पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।